हेलो फ्रेंड्स, तो भाइयों आप में से कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सर जो छोटे मोटर होते हैं जो खिलौनों में से निकलते हैं तो उनमें ये एक इस तरीके की चीज़ लगी रहती है, तो ये क्या होता है और अगर हम इसे हटा दें तो मोटर तो हमारा जब भी चलता है, तो इसे लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो भाइयों आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ये क्या होता है और इसे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं और इसे अगर हम हटा दें तो हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है भाइयों, और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये एक छोटा सा कैपेसिटर होता है, सेरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, इसे ये सेरामिक कैपेसिटर होता है और ये भी मोटर में लगाया जाता है और कुछ कुछ मोटर में आपने देखा होगा एक डायोड भी लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से एक ये 1N4007 का एक डायोड है, तो इस प्रकार से ये भी लगा रहता है मोटर में। तो आज मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा ये क्यों लगाई जाती है और अगर इन्हें हम हटा दें तो हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है और इन्हें लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कैपेसिटर है सेरामिक कैपेसिटर, इसी के बारे में बता दूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इस कैपेसिटर को लगाने के बहुत सारे रीज़न हैं, तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सप्लाई देते हो मोटर में, अगर ये कैपेसिटर नहीं होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज इसमें ज़्यादा भी जा सकता है और करंट भी ज़्यादा जा सकता है। तो उसकी वजह से इसके अंदर मोटर के जो ब्रश होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो सबसे पहले वो जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं ज़्यादा हाई वोल्टेज या करंट की वजह से। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, उस करंट को और उस वोल्टेज को स्मूथ करता है ताकि इसका कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, स्मूथनेस के लिए भी हम इस कैपेसिटर को लगाते हैं। और दूसरा है वोल्टेज की इम्प्योरिटी, जो पीछे से वोल्टेज आती है ना तो वो पूरी तरह से प्योर नहीं होती, तो उसमें अगर कुछ भी पल्सेस आएगी तो ये कैपेसिटर उन पल्सेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है इसकी जगह आप कुछ भाइयों ने ये भी पूछा था कि सर ये कैपेसिटर जो है इसकी जगह हम अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा दें, कुछ इस प्रकार का मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें पोलैरिटी होती है, ये माइनस है इधर लैग इसकी और ये प्लस है। ठीक है, तो हम इस मोटर की जगह ये क्यों नहीं लगा सकते, ये वाला कैपेसिटर। तो भाइयों आप इसे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसे ना लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने टॉय में देखा होगा, ज़्यादातर ये मोटर टॉय में ही यूज़ होते हैं, तो आपने देखा होगा टॉय या तो आगे की साइड चलेगा या पीछे की साइड। ठीक है, या तो आगे चलेगा या पीछे चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया ये वाला, ठीक है, तो ये एक ही साइड में काम कराएगा इसको। ठीक है, या तो अगर ये फॉरवर्ड बाइस में आपने लगाया तो ये आगे ही चलाएगा टॉयज़ को, और अगर रिवर्स बाइस में लगाया तो ये पीछे ही चलाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा टॉयज़ दोनों साइड में चलता है, आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा। इसे चाहे आप उल्टा लगा दो चाहे सीधा लगा दो, ये प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेरामिक कैपेसिटर को लगाते हैं। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आपकी वोल्टेज को प्योर करेगा, इम्प्योरिटी खत्म करेगा, आपके मोटर की जो स्मूथनेस है उसे बढ़ाएगा, जर्किंग लोड बिल्कुल खत्म कर देगा। और आपने देखा होगा कुछ कुछ मोटर में जैसे आप मोटर चलाते हो तो उसके अंदर आपको चिंगारी दिखती है, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसको लगाओगे ना सप्लाई से तो यहाँ पर आग सी जलेगी, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो भाइयों अगर ये जिस मोटर में ये कैपेसिटर नहीं होगा उसमें वो प्लाज्मा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ये कैपेसिटर उस मोटर में लगा देंगे तो वो प्लाज्मा बहुत ख़त्म कर देगा या बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसके कैपेसिटर के बहुत सारे फायदे होते हैं। आई होप इस कैपेसिटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इसे क्यों लगाते हैं। और हाँ, मैं बता दूं अगर ये कैपेसिटर नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो जितना भी आप पीछे से लोड दोगे वो तुरंत मोटर में जाएगा और मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगा, ऐसे झटके के साथ। तो उस केस में क्या होगा, इसके जो यहाँ पर ब्रश लगे रहते हैं ऐसे लगे रहते हैं शाफ्ट के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले वो टूट सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत होता है कि झटके से वोल्टेज दी हमने और मोटर के ब्रश एकदम टूट गए और मोटर खराब हो गई। ठीक है, तो इसे लगाने से यही नुकसान होगा कि मोटर आपकी तुरंत खराब हो जाएगी और मोटर खराब होने से आपका जो भी सर्किट है वो पूरा खराब हो सकता है क्योंकि वोल्टेज उसमें भी हाई जाएगा। ठीक है, तो भाइयों ये कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है, इसे आप लगा कर रख सकते हो। ठीक है, और ये 1 माइक्रोफैरड का है, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन 1 माइक्रोफैरड बहुत होता है। ठीक है, अब इसे मैं साइड में रख दे रहा हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पर डायोड पर। तो ये देखिए डायोड मैंने यहाँ पर लगा रखा है और भाइयों इस डायोड को यहाँ से निकाल करके आप छोटे मोटर में भी लगा सकते हो। जैसे ये सेरामिक कैपेसिटर लग रहा है ना, उसी तरीके से यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर ये डायोड भी इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है अब मैं यहाँ आपको बता दूँ। तो भाइयों जैसे ही आप मोटर को यहाँ पर लोड दोगे तो मोटर आपका घूमना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर तार होते हैं। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर छोटा सा इसका मोटर का अंदर का हिस्सा रखा हुआ है, ये देखिए मोटर का अंदर वाला हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये ही घूमता है मोटर के अंदर। तो आप देख रहे हैं इसमें तार ही लिपटा हुआ है, ये देखिए बारीक सा तार है, तो ये लिपटा रहता है। ठीक है, तो जैसे आप पीछे से इसमें सप्लाई दोगे ना तो मोटर हमारा घूमेगा,
तो इसके अंदर क्योंकि इंडक्टर है और ये चुंबक के अंदर ही घूम रहा है, तो इसके अंदर भी एक बैक ईएमएफ करंट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें करंट दे रहे हैं तो ये घूम रहा है, लेकिन इसके अंदर भी एक करंट बनता है जो वापस आने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, एक वोल्टेज तो आप दे रहे हो और एक वोल्टेज इसके अंदर अपने आप पैदा हो रहा है जो उस वोल्टेज को धकेल रहा है वापस, तो उससे हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डायोड क्या करेगा, जैसे आपने यहाँ पर वोल्टेज दी, आपको पता ही है डायोड की प्रॉपर्टी, ये सिर्फ एक ही साइड को करंट को आगे भेजता है, बाकी दूसरी साइड को करंट को रोक देता है। ठीक है, तो आपको प्लस की साइड तो ये लाइन लगानी है और माइनस की साइड इसे प्लेन वाला हिस्सा लगाना है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जब इसमें आप वोल्टेज दोगे तो इसमें वोल्टेज अंदर तो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो करंट पैदा होगा ना, ये डायोड उसको बाहर नहीं आने देगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका इसका बैक ईएमएफ है करंट, वो यहीं पर रुक जाएगा, ये डायोड उसे आगे नहीं जाने देगा। तो आपका मोटर भी सेफ रहेगा और वोल्टेज भी आपकी प्रॉपर चलेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये कैपेसिटर भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी मोटर कितनी पावरफुल है, उसी के हिसाब से आपको माइक्रोफैरड इसके बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने कैपेसिटर के बारे में भी आपको बता दिया है और जो डायोड मैंने लगाया है उसके बारे में भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अब चलिए मैं इन दोनों को आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है इसको लगा करके और इसको हटा करके। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 3.7 वोल्ट की एक बैटरी है, देखिए, तो इससे मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं माइक को यहीं पर रख दे रहा हूँ मोटर के पास। ठीक है, तो ये रहा मेरा माइक और देखिए इसकी साउंड जब आएगी ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मोटर के साथ में इस बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, मैंने नीचे कर दिया है और अब चलिए मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाइयों, मैंने मोटर के साथ में यहाँ पर लगा दी है बैटरी, ये देखिए। तो भाइयों देखा आपने, जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट की तो आपको बहुत ही कम आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, और अब ये मोटर में बिना कैपेसिटर के चला करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसकी भी आप आवाज़ सुनिए। तो भाइयों मैंने बिना कैपेसिटर के भी यहाँ पर मोटर आपको चला करके दिखाई। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इनको तो हमने टेस्ट कर लिया है। और फ्रेंड अब चलिए मैं यहाँ पर डायोड वाले मोटर को भी चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स होता है और इस डायोड को हटा करके ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए माइक को मैं यहीं पर रख दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने रख दिया है। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, ये देखिए। और भाइयों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो मोटर है ना, ये मोटर में आप देख सकते हो इसके जिधर लाइन है ना, ये लाइन वाला हिस्सा हमेशा मोटर के पॉजिटिव की साइड ही लगाना है। ठीक है, जिधर डायोड का लाइन वाला हिस्सा है वो हमेशा मोटर का पॉजिटिव होना चाहिए और बिना लाइन वाला हिस्सा माइनस होना चाहिए। ठीक है, और तार भी आपको बैटरी के बिल्कुल इसी प्रकार से लगाने हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर बैटरी के माइनस प्लस है और ये देखिए लाइन वाला हिस्सा है, तो मैं इस पर पॉजिटिव ही लगाऊंगा। ठीक है, तभी आपका मोटर काम करेगा। तो ये देखिए मैं लगा रहा हूँ। तो भाइयों आपने आवाज़ सुनी और अब चलिए इस डायोड को मैं निकाल करके भी आपको इसकी आवाज़ सुना करके दिखाता हूँ कि बिना डायोड के ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये देखिए। तो भाइयों आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो भाइयों बस यही अंतर होता है इनमें। ठीक है, डायोड लगाने से काफ़ी फायदे होते हैं और कैपेसिटर लगाने से तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। आई होप मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप शेयर भी करेंगे वीडियो को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।